हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर लॉ क्लासेस। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग जानने वाले हैं यहाँ पर AIB 12 के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 26 से। तो सभी विद्यार्थी प्रैक्टिस करने के लिए एक्टिव हो जाइए, क्योंकि एग्जाम का टाइम जो है बहुत ही करीब है। ठीक है, तो आ जाइए, एक्टिव होइए आर लॉ क्लासेस के साथ। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर है 26। इसे जस्ट पिछले लेक्चर्स में हम लोग 1 to 25 विथ आंसर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आप उस लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है, कर है सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इन SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, किससे रिलेटेड है? ए ऑप्शन में है रिलेटिंग टू प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, रिलेटिंग टू द इलीगल डिटेंशन, B. Relating to the right to clean environment. D. None of the above. None of the above. तो जवाब क्या होगा कमेंट करेंगे। तो आंसर होगा स्टूडेंट्स रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिफाइंड। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल property is defined: A. Section of 5 of a Specific Relief Act. B. Section of 120B of IPC. C. Under Section of 10 of Sale of Goods Act. D. None of the above. तो जवाब होगा स्टूडेंट्स क्या, जल्दी से कमेंट करेंगे। आंसर है स्टूडेंट्स सेक्शन ऑफ 5 ऑफ अ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, सेक्शन ऑफ 5 ऑफ अ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है सेक्शन 29 ऑफ वेल्थ टैक्स एक्ट डील्स विथ। सेक्शन 29 ऑफ द वेल्थ टैक्स एक्ट डील्स विथ ए रिवीजन ऑफ पिटीशन इन डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट, बी अपील इन सुप्रीम कोर्ट, सी रिटर्न ऑफ वेल्थ टैक्स, डी नन ऑफ द एबव। क्या होगा आंसर कमेंट करेंगे। राइट आंसर है स्टूडेंट्स अपील इन सुप्रीम कोर्ट। कहाँ अपील कर सकते हैं? तो अपील इन सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 29। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 29 में एंट्री कर रहे हैं। द कलेक्टर सेल अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 गिव immediate vacant place of any correction made in the award to all the persons included. A. अप्रूवल के लिए, B. स्टे के लिए, C. अनाउंसमेंट के लिए, D. नोटिस। तो जवाब होगा स्टूडेंट्स नोटिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री करने जा रहे हैं हम लोग। क्लरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक इन द जजमेंट, डिक्रीज और ऑर्डर्स etc कैन बी करेक्टेड। किस सेक्शन के तहत किसी अर्थमेटिकल मिस्टेक या जजमेंट या डिक्री या ऑर्डर में करेक्शन हम लोग किस जजमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब सॉरी किस सेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं? ए अंडर सेक्शन 151 ऑफ CPC, बी अंडर सेक्शन 152 ऑफ CPC, सी अंडर सेक्शन 153 ऑफ CPC, डी अंडर सेक्शन 153A ऑफ CPC। तो जवाब क्या होगा कमेंट करेंगे। चलिए, तो राइट आंसर इसका होगा स्टूडेंट्स डी अंडर सेक्शन ऑफ 152 ऑफ CPC। ठीक है, नेक्स्ट, एनी confessional statement by the accused given to the magistrate is A. admissible, B. non-admissible, C. challengeable, D. none of the above। ठीक है,
एनी कॉन्फेशनल स्टेटमेंट बाय द एक्यूज्ड गिवन टू द मजिस्ट्रेट इज। जवाब होता है स्टूडेंट्स 31 के लिए ए, एडमिजिबल। ठीक है, 31 के लिए होगा ए, एडमिजिबल। नेक्स्ट, आइए अब हम लोग एंट्री करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर है 32। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड इन द केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला दैट, यानी कि ये क्या, इस केस में क्या डिसाइड हुआ था? ए ऑप्शन, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बी, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सी, पार्लियामेंट कैन अमेंड any provision of the constitution but not be alter the basic structure and the basic feature of the constitution। D, संशोधन, सॉरी, डी, नन ऑफ द एबव। डी में है नन ऑफ द एबव। जवाब क्या होगा? सी, संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, ठीक है, लेकिन संविधान की मूल संरचना और बुनियादी विशेषता को बदलने के लिए नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स हम लोग का सी, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट बी अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंड बेसिक फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संशोधन हो सकता है, इसमें हम लोग कंक्लूजन दे सकते हैं, कंक्लूजन कर सकते हैं, लेकिन पूरा पूरा चेंजिंग नहीं। आइए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पुलिस कैन अरेस्ट द एक्यूज विदाउट वारंट? ए ऑप्शन में है सेक्शन 40, बी सेक्शन 41, सी सेक्शन 42, डी सेक्शन 37। तो जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। जवाब होगा बी, सेक्शन 41। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। करा ए इज एट वर्क विथ ए हैसल, द head files off and kills a man who is standing by. If there was no one to a proper caution on the part of A, his act is accusable and not an offense. It is contained in A, Section 80 of IPC, B, Section 84 of IPC, C, Section 81 of IPC, D, Section 85 of IPC। तो जवाब क्या होगा, कमेंट करेंगे। आंसर होगा स्टूडेंट्स ए, सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी। ठीक है, आइए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सभी स्टूडेंट्स एक्टिव। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1995 1 SC 14। In this appeal, which issue was exposed before the court? A, the plight of some domestic maids who were sexually isolated by the army men. B, abolition of child labor. C, unemployment of domestic servants in Delhi. D, poor salary of maid servants। तो जवाब होगा क्या इसका, कमेंट करिएगा। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो जवाब होगा 35 का ए, द प्लाइट ऑफ सम डोमेस्टिक मेट्स हु आर सेक्सुअली आइसोलेटेड बाय द आर्मी मैन। ठीक है, कुछ घरेलू नौकरानियों को दुर्दशा जो सेना के जवानों के द्वारा यौन शोषित हो। ठीक है, इसके बारे में इस केस में स्टडी किया गया था। ठीक है, चलिए तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर।
Which chapter of cyber law provides the legal recognition and digital signature? फिर से क्वेश्चन है, ध्यान देंगे. Which chapter of cyber law provides the legal recognition to digital signature? A. Chapter 3rd. B. Chapter 4th. C. Chapter 9. D. Chapter 9 and 10. तो जवाब होगा चैप्टर 3rd. जवाब क्या होगा? चैप्टर 3rd. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, ध्यान देंगे. करें द एफआईआर गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ. द एफआईआर गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ ए. report to magistrate about the inquiry conducted by a police officer. B. Report submitted to a court by the investigation officer in a criminal case. C. The commission of cognizable crime. D. None of the above. FIR gives information. किसके बारे में मतलब इंफॉर्मेशन देता है? तो जवाब होगा द कमीशन ऑफ कॉग्निजिबल क्राइम. द कमीशन ऑफ कॉग्निजिबल क्राइम. ठीक है, याद रखिएगा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी VVI 4, AIBE एंड APO. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38. definition of complaint. definition of complaint is described in Consumer Protection Act under section A. section 21B. B. section 20. C. section 21. D. none of the above. तो जवाब होगा स्टूडेंट्स सेक्शन 21B. सेक्शन 21B. ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर. क्वेश्चन नंबर है 39. ध्यान देंगे. Which of the following deals with plaint in interpleader suits in the Code of Civil Procedure? Which of the following deals with plaint in interpleader suits in the Code of Civil Procedure? A. Order 20, Rule 1. B. Order 12, Rule 10. C. Order 33, Rule 18. D. Order 35, Rule 1. जवाब होगा डी. ऑर्डर 35 रूल 1. ऑर्डर 35 रूल 1 याद रखेंगे. विच इज नॉट ए प्राइवेट राइट. कौन सा इसमें से प्राइवेट राइट नहीं है? ए. राइट ऑफ प्रॉपर्टी. बी. राइट ऑफ फ्रीडम. सी. राइट ऑफ एजुकेशन. डी. ऑल ऑफ द एबव. तो जवाब होगा 40 के लिए. 40 के लिए जवाब होगा डी. इसके लिए आपको एक AIB के लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है फॉर तुक्का. जिस ऑप्शन में मैक्सिमम ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ देम होगा उसको क्लिक कर देंगे. अगर पता हो तो समझकर, नहीं पता हो तो ऑल ऑफ दिस को क्लिक कर लेंगे. ठीक है, मैक्सिमम चांस होगा आपका सही होगा. ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 41. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू ऑफ समन्स अंडर द सेक्शन ऑफ 61 CRPC. फिर से, which one of the following is true of summons under the section of 61 CRPC? A. It is milder. It is milder form of the process. B. It is form of appearance. C. It is for procedure documents of things. D. All of them. D में है all of them. तो जवाब होगा all of them. जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताया था, जवाब होगा all of them. ठीक है, आइए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 42. ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है 42. देखिए फिर से आ गया. द कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज लीडिंग केस ऑन. द कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज लीडिंग केस ऑन. ए. डाइंग डिक्लेरेशन. बी. एडमिशन. सी. कॉन्फेशन. डी. नन ऑफ द एबव. तो जवाब होगा 42 के लिए डी. नन ऑफ द एबव. ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके पास. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव सेक्शन ऑफ 138 ऑफ
निग्लिजिबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, निग्लिजिबल, ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ए रिकवरी ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, बी रिकवरी ऑफ साइजिंग व्हीकल फ्रॉम RTO, recovery of check amount in case of check issued by the payer is bounced, D none of the above। तो जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। 43 के लिए होगा आपका जवाब सी, 43 के लिए आपका जवाब होगा सी, रिकवरी ऑफ द चेक अमाउंट इन केस ऑफ चेक इशूड बाय द पेयर इज बाउंस्ड, ठीक है। आइए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है पार्ट थर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट इन 1996 is formalized। पार्ट थर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 formalized A process of conciliation, B process of arbitration, C information of foreign award under New York and Geneva Convention, D all of the above। तो जवाब होगा 43 का ए। देखिए 43 का ए प्रोसेस ऑफ कॉन्सिलेशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कॉन्सिलेशन फर्स्ट टाइम यहाँ पर डी जो है नहीं हुआ ऑल ऑफ दिस होने के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, कभी कभी मिस कर जाएगा, इसलिए पहले अपना अगर प्रोसेस याद है, कॉन्सेप्ट याद है, उस कॉन्सेप्ट से आप क्लिक करेंगे। अगर नहीं याद हो तो उस केस में रिस्क लेंगे डी ऑप्शन का, ठीक है। आइए चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, ध्यान देंगे। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एक्सिक्यूटेड इन गारंटी इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फॉर एक्सिक्यूटिव इज गारंटीड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल, किस आर्टिकल में ये बताया गया है, बताइए जल्दी से। ए ऑप्शन में 19, बी ऑप्शन में 21, सी ऑप्शन में 48A, डी ऑप्शन में 50। तो जवाब क्या होगा कमेंट करेंगे जल्दी। तो जवाब है स्टूडेंट्स डी 50, ठीक है, आर्टिकल 50 में। इन कैमरा ट्रायल्स इज in camera trials is conducted in the case charged under the section, in camera trial is conducted in the cases charged under the section, किस सेक्शन में कैमरा ट्रायल हम लोग कंडक्ट करते हैं। ए 302 ऑफ आईपीसी, बी 307 ऑफ आईपीसी, सी 376 ऑफ आईपीसी, डी डी में 498A ऑफ आईपीसी। तो जवाब क्या होगा जल्दी से कमेंट करेंगे। 46 के लिए जवाब है ए 376 ऑफ आईपीसी, ठीक है, 376 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट एंट्री करने जा रहे हैं 47 नंबर क्वेश्चन। द फैमिली कोर्ट हैव कंकरेंट jurisdiction to pass a decree for dissolution of marriage under the Indian Divorce Act, in which case order was passed। किस केस में the family court have concurrent jurisdiction to pass a decree for the dissolution of marriage under the Indian Divorce Act। ए ऑप्शन में हंडा वर्सेस हंडा in 1955, B Dr. Mary versus Dr. Vincent in 1991, Peter versus Aguilina 1992, D none of the above। जवाब होगा 47 के लिए बी, 47 के लिए जवाब होगा बी, डॉक्टर मैरी वर्सेस डॉक्टर विंसेंट। नेक्स्ट 48 में है पनिशमेंट फॉर एडवोकेट्स फॉर मीन कंडक्ट इज डिफाइंड इन एडवोकेट्स एक्ट 1961 बाय punishment of advocates for mean conduct
इन डिफाइंड इन एडवोकेट एक्ट इन 1961 बाय ए ऑप्शन में सेक्शन 25, बी ऑप्शन में सेक्शन 33, सी ऑप्शन में सेक्शन 35 एंड डी ऑप्शन में नन ऑफ द अबव। तो जवाब होगा 48 के लिए सी, सेक्शन 35, सेक्शन 35। जवाब क्या होगा? सेक्शन 35। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है विच वन इन द केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, विच वन ऑफ द केस इज पब्लिक इंटरेस्ट, कौन सा केस जो है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट का जिक्र किया गया है? ए ऑप्शन में विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, बी मिनेर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1980, सी म्युनिसिपल काउंसिल रत्नाम वर्सेस वर्चन एयर 1980, डी नन ऑल ऑफ दिस, डी में है ऑल ऑफ दिस। तो जवाब क्या होगा 49 का? जल्दी से कमेंट करिए। जवाब है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जवाब है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर एंड लास्ट क्वेश्चंस की ओर, एंड इससे नेक्स्ट लेक्चर्स में लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 51। तो आइए चलते, सबसे पहले 50 तक कर लिया जाए। अंडर सेक्शन 239 CRPC the magistrate can, under the section of 239 CRPC the magistrate can frame charge against the accused person, B option में discharge the accused if charges are groundless, C open trial for evidence, D convict the accused if pled guilty। तो जवाब होगा 50 का, जवाब होगा 50 का बी, डिस्चार्ज द एक्यूज्ड इफ चार्जेस कैन ग्राउंडलेस। ठीक है, तो एक बीबीआई क्वेश्चन लास्टली 50 नंबर फॉर एआईबी एंड एपीओ। ठीक है, अंडर सेक्शन 239 सीआरपीसी द मजिस्ट्रेट कैन क्या कर सकता है? तो डिस्चार्ज द एक्यूज्ड इफ चार्ज आर ग्राउंडलेस, ग्राउंडलेस रहेगा तो डिस्चार्ज कर सकता है एक्यूज्ड को। ठीक है, तो कैसा लगा जरूर कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। और लगातार एक्टिव रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट्स, एंड लाइक एंड कमेंट करने में देरी नहीं करेंगे, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। आप एक पर्सन है, कम से कम एक पर्सन को रिक्वेस्ट है शेयर करें। ठीक है, ताकि यह इसी तरह से आपका कम समय में क्वेश्चन को रिवाइज किया जा सके और आप एआईबी या एपीओ के एग्जाम को पास आउट कर सके। ठीक है, चलिए तो आज के इस लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। लव यू ऑल।